सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सनबीम सन सिटी में अत्याधुनिक सुविधा से युक्त खेल परिसर आप्टेमस का भव्य उद्घाटन। ज्वेलरी की दुकान से रुपए लेकर भागने वाला 20,000 का इनामिया बदमाश गिरफ्तार। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की मनाई गई 85वीं जयंती, निकाली गई सद्भावना साइकिल यात्रा। और एनसीसी कैडेट्स द्वारा स्वच्छता अभियान को लेकर निकाली गई जागरूकता रैली। और अब खबरें विस्तार से। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की 85वीं जयंती सद्भावना साइकिल यात्रा के साथ मनाई गई। वह सपा ने जनता के बीच केंद्र व प्रदेश सरकार की विफलताएं गिनाई। 22 नवंबर बुधवार को महानगर समाजवादी पार्टी के तत्वाधान में समाजवादी पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, पूर्व रक्षा मंत्री, भारत सरकार श्रद्धेय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के 85वें जयंती के अवसर पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की नीति एवं नियम के अनुरूप पीडीए को एकजुट करने के उद्देश्य से सद्भावना साइकिल यात्रा निकाली गई। साइकिल यात्रा का मुख्य उद्देश्य भाजपा सरकार में तेजी से बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार एवं बढ़ते हुए अपराध के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए प्रेरित करना रहा। यात्रा में कार्यकर्ताओं ने जाति जनगणना कराना होगा वरना तुमको जाना होगा, बेरोजगारी को कम दो, काम दो। जब से भाजपा आई है कमर तोड़ महंगाई है, पीडीए जागेगा, भाजपा हारेगा, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जब तक सूरज चांद रहेगा नेताजी का नाम रहेगा आदि नारा लगाते हुए चल रहे थे। साइकिल यात्रा के आजाद पार्क लोहरा बीर पर समापन भाषण को संबोधित करते हुए महानगर अध्यक्ष दिलीप डे ने कहा कि विपक्षी एकता से भाजपा हताश हो चुकी है। पार्टी विशेष को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा साजिश कर वोटर लिस्ट से बड़े पैमाने पर लोगों का नाम काट दिया गया। दूसरी तरफ विपक्षी समर्थक वोटरों का नाम उनके मोहल्ले के वोटर लिस्ट में न होकर दूसरे मोहल्लों के वोटर लिस्ट में डाल दिया गया है ताकि वह लोग वोट न डाल सके। आगे दिलीप डे ने कहा कि ये सरकार पूंजीपतियों, उद्योगपतियों एवं जमाखोरों के लिए काम कर रही है। इस सरकार का आम जनता की भलाई से कोई लेना देना नहीं है। जुलूस व सभा में प्रमुख रूप से कार्यकारी महासचिव महानगर योगेंद्र यादव, डॉक्टर बहादुर सिंह यादव, महेंद्र सिंह यादव, आरती यादव, महानगर अध्यक्ष समाजवादी महिला सभा वाराणसी जाहिद नसीर, रजत कुमार, रामजी यादव, विवेक जोसफ, मोहम्मद साहिल, अजहर अली सिद्दीकी आदि शामिल थे। इस जन्मदिन पर हम लोग ऐतिहासिक सफलता इसलिए मान रहे हैं कि हम लोग आज इस बात का शपथ लिए यहाँ पर कि किसी भी सूरत में आने वाला दिनों में बनारस के जो भ्रष्ट सरकार के मुखिया है, जो यहाँ से सांसद है, उसको इस चुनाव में हम लोग किसी भी कीमत पर हराएंगे। और यहाँ पर पीडीए मतलब पिछड़ा, डी मतलब दलित, ए मतलब अल्पसंख्यक, जो आरएसएस या भाजपा के आईटी सेल जो गलत बयानी कर रहे हैं हम लोग के खिलाफ, हम लोग चाहते हैं, हमारी पार्टी चाहती है कि किसी तरह से पूरा का पूरा जाति जनगणना होना चाहिए। और जाति जनगणना जिस दिन शुरू हो जाएगा, मोदी उस दिन किसी भी कीमत पर प्रधानमंत्री देश का नहीं रह सकता, बनारस का सांसद नहीं बन सकता। इसी उद्देश्य से हम लोग आज ये साइकिल यात्रा निकाले थे। और हम लोग इस साइकिल यात्रा से आज हम लोग चंद्रशेखर आजाद जी के यहाँ नेताजी के नाम पर हम लोग शपथ लिए हैं कि हम लोग बनारस से किसी भी सूरत में भाजपा को हटाकर रहेंगे। ज्वेलरी की दुकान से नगद रुपए लेकर भागने वाले 20,000 के इनामिया बदमाश को पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया। सिगरा थाना क्षेत्र स्थित एक ज्वेलरी की दुकान से रुपए लेकर भागने वाला 20,000 का इनामिया दीपक झा निवासी सरसोपाही सरकारी बिहार का सिगरा पुलिस ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर दिल्ली से आने वाली नीलगिरी एक्सप्रेस के प्लेटफॉर्म से गिरफ्तार किया है। इसका खुलासा डीसीपी काशी जोन आरएस गौतम ने सिगरा थाने में आयोजित प्रेस वार्ता में की। उन्होंने बताया कि अभियुक्त के पास से 42 लाख रुपए भी बरामद हुए हैं। डीसीपी ने बताया कि 20 अक्टूबर को सिगरा थाने में मलदहिया के ज्वेलरी की दुकान के मालिक नरसिंह अग्रवाल ने मुकदमा दर्ज करवाया कि उनके स्टाफ हर्ष कुमार सोनी और दीपक झा घर से बैंक में पैसे जमा करने गए लेकिन वह वापस नहीं लौटे।
जब नरसिंह अग्रवाल स्टाफ के घर पहुंचे तो पता चला कि स्कूटी की चाबी और मोबाइल घर पर छोड़कर वह 50 लाख लेकर फरार हो गए हैं, जिसको लेकर सिगरा थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। डीसीपी ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त दीपक झा ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि शेष पैसा हर्ष सोनी के पास है। वह मुझसे गुरदासपुर से अलग होकर अपने किसी संबंधी से मिलने की बात कहकर अमृतसर चला गया था। हमें मुगलसराय पहुंचकर किसी होटल में रुकने के लिए कहा था। उसके आने पर मैं और हर्ष दोनों लोग पैसा लेकर अपने अपने गांव को जाने वाले थे कि गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तार आरोपी ने बताया कि वह पहले साइबर कैफे में काम कर चुका है, जिसकी वजह से पुलिस द्वारा अपराधियों को सर्विलांस की मदद से कैसे पकड़ा जाता है उसे मालूम था, जिसकी वजह से वह कभी अपना मोबाइल इस्तेमाल नहीं किया। सार्वजनिक स्थानों के वाईफाई इंटरनेट से मैं अपने सगे संबंधियों से संपर्क करता था। बताया कि हम लोगों को पैसों की सख्त आवश्यकता थी। कई बार दुकान मालिक से पैसा उधार मांगा तो अपने वेतन में काटने की बात कहे, लेकिन वह पैसा नहीं दिए। इसलिए मैं तथा हर्ष सोनी योजना बनाकर दुकान मालिक के द्वारा दिए गए 50 लाख रुपए को बैंक में जमा करने हेतु दिए जाने पर बैंक में जमा न करके लेकर भाग गए और दोनों लोगों द्वारा अपना पुराना मोबाइल अपने किराए के आवास पर छोड़कर सिम निकालकर तोड़ दिए थे तथा नया मोबाइल व सिम लेकर हम लोग बनारस से इलाहाबाद, वहां से दरभंगा, फिर पटना से नेपाल घूमते हुए गुरदासपुर पंजाब निकट पाकिस्तान बॉर्डर गए, जहां से पुनः अपने जाने के लिए ट्रेन से उतरकर होटल में रुकने जा रहे थे कि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 10/2023 को नरसिंह जो है अग्रवाल जी निवासी मलदैया, जिनकी ज्वेलरी की शॉप है, इनका 50 लाख रुपए 2 कर्मियों को जमा करने हेतु बैंक के लिए दिया था। दोनों कर्मियों ने जब बैंक में पैसा जमा नहीं किया और उनकी खोजबीन की है तो पुलिस स्टेशन सिगरा में इन्होंने एक तहरीर दिया, जिस पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। इस केस के अनावरण के लिए एडिशनल डीसीपी श्री चंद्रकांत मीणा के सुपरविजन व एसीपी चेतगंज श्री राजकुमार के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। इस टीम में श्री राजू सिंह SHO सिगरा ने आज एक अभियुक्त को श्री जो है ओझा को गिरफ्तार दीनदयाल जंक्शन से किया। तो उस दीपक झा अभियुक्त ने 42 लाख रुपए की रिकवरी कराया है। एक अभियुक्त की अभी गिरफ्तारी शेष है और इस पूरी टीम ने बड़ी ही लगन निष्ठा से कार्य किया है। इसके उत्साहवर्धन एवं मनोबल को बढ़ाने हेतु पूरी टीम को 20,000 नगद से पुरस्कृत किया जाएगा। टोटल 50 लाख था। अभी पुलिस ने कितना पैसा रिकवर किया? 42 लाख रुपया बरामद किए और दीपक झा पकड़ा गया। दीपक झा कितने दिनों से काम कर रहा था? दीपक झा पिछले 8 महीने से काम कर रहा था। और जो दूसरा लड़का है वो 4 साल से कर रहा था। 4 साल से काम कर रहा था। तभी ऐसा लगा आपको कि नहीं, कभी हमने उसके विश्वास के लिए हमने कई बार काउंटर पर पैसा छोड़ दिया, सोने की ज्वेलरी छोड़ दी, लेकिन कभी उन्होंने ऐसा कभी कुछ नहीं किया और न कभी कोई गड़बड़ी उन्होंने की। तो हमारा विश्वास होते चला गया। अरे पुलिस की जितनी भी तारीफ की जाए कम है, खासकर सिगरा पुलिस की तो जितनी भी हम तारीफ करें बहुत ही कम है। इन्होंने इतना लगन से, इतना मेहनत से इतना काम किया और सारी रिकवरी करा दी। सनबीम सन सिटी में अत्याधुनिक सुविधा से युक्त खेल परिसर ऑप्टिमस का भव्य उद्घाटन हुआ। सनबीम सन सिटी में बुधवार को अत्याधुनिक सुविधा से युक्त खेल परिसर ऑप्टिमस का भव्य उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत नए इंडोर खेल परिसर ऑप्टिमस में सभी आमंत्रित लोगों के स्वागत के साथ हुआ। खेल परिसर ऑप्टिमस में 3 बैडमिंटन कोर्ट, एक विशाल बास्केटबॉल कोर्ट और एक अच्छी तरह से सुसज्जित जिम शामिल है। अध्यक्ष सनबीम समूह डॉक्टर दीपक मधोक ने विशेष अतिथियों वैभव सिंह, फेवा इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन रेफरी प्रियेश श्रीवास्तव, राज्य स्तरीय बास्केटबॉल खिलाड़ी यूपी और डॉक्टर धीरेन्द्र श्रीवास्तव बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और BHU के बास्केटबॉल कोच के साथ सपने देखो, विश्वास करो और हासिल करो के प्रेरक मंत्र से सजी एक झांकी का अनावरण कर कार्यक्रम स्थल का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद सम्मानित अतिथियों और गणमान्य व्यक्तियों ने बैडमिंटन और बास्केटबॉल के रोमांचक मैत्रीपूर्ण मैचों का आनंद लिया। छात्रों की जीवंत ऊर्जा ने मैदान को रोमांचित कर दिया, जिससे सभी अतिथियों और उपस्थित लोगों ने सराहना की और करतल ध्वनि कर उनका उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर सनबीम ग्रामीण स्कूल की कक्षाओं में वर्चुअल असिस्टेंट तकनीक एलेक्सा का उपहार देकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत की गई, जिससे छात्रों को सीखने की प्रक्रिया में मदद मिलेगी।
तदुपरांत प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर दीपक मधोक ने समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए सनबीम सन सिटी में खेल और शिक्षा दोनों को अभिन्न भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने सनबीम एनसीटी की बोर्डिंग सुविधा पर प्रकाश डाला, जो 600 छात्रों के साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा स्कूल छात्रावास है। उन्होंने यह भी बताया कि इसके डे स्कूल के छात्र बोर्डिंग छात्रों की तरह ही परिसर की सभी सुविधाओं का लाभ उठाते हैं। सनबीम समूह की निदेशिका भारती मधोक ने ऑप्टिमस को उनके समग्र शिक्षा दृष्टिकोण के प्रमाण के रूप में देखते हुए शिक्षा और खेल दोनों में उत्कृष्टता के लिए सनबीम की प्रतिबद्धता दोहराई। श्रीमती मधोक ने बताया कि सनबीम सन सिटी का 65 एकड़ का परिसर सभी विश्व स्तरीय सुविधाओं से सुसज्जित है। सनबीम सन सिटी में ऑप्टिमस स्पोर्ट्स एरेना, एक क्रीड़ा स्थल का, विशाल क्रीड़ा स्थल का, जिसमें करीब 22,000 स्क्वायर फीट में बास्केटबॉल, बैडमिंटन, योगा, जिम के इंडोर कोर्ट हैं, उसका उद्घाटन हुआ है। ऑप्टिमस में बच्चों के खेलों को और खेल प्रतिस्पर्धाओं को बहुत अच्छी एक दिशा मिलेगी और मैं समझता हूँ कि इस पूरे क्षेत्र में इस तरह का वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी पहली बार हो रहा है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर के खेलों का आयोजन किया जाएगा, बैडमिंटन का, बास्केटबॉल का। और आज इसका उद्घाटन हुआ है। इस प्रकार इसके फ्लोरिंग, इसके सारे इक्विपमेंट्स पूरे वर्ल्ड स्टैंडर्ड के हैं। सनबीम सन सिटी में सारी सुविधाएं हैं। यहाँ पे स्टेडियम है, फुटबॉल के फील्ड्स हैं, स्केटिंग ग्राउंड्स हैं, बैडमिंटन का एक और कोर्ट है इंडोर, स्विमिंग पूल है और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के बच्चों को खेलों के प्रति उनकी बहुत अच्छी, टेबल टेनिस में चैम्पियन है ये, बास्केटबॉल में चैम्पियन है, एथलेटिक्स में सबसे अच्छा आते हैं, तो पढ़ाई में तो टॉप करते ही हैं। इस विद्यालय को पिछले 8 वर्षों से उत्तर प्रदेश का नंबर 1 प्रथम स्थान मिला है डे और बोर्डिंग के स्कूलों में। और बोर्डिंग स्कूलों में प्रथम स्थान होने के नाते 8 वर्षों से यहाँ की सारी सुविधाएं, इनफैक्ट यहाँ पे जो डेयरी है और उसको भी प्रथम दिया है पूरे उत्तर प्रदेश में। वो बच्चों के दूध के लिए यहाँ की डेयरी बहुत अच्छी है और एक ग्रामीण स्कूल है जो निःशुल्क शिक्षा देता है। एनसीसी कैडेट्स द्वारा स्वच्छता अभियान को लेकर जागरूकता रैली निकाली गई। बुधवार को डीएवी इंटर कॉलेज वाराणसी के एनसीसी कैडेट्स द्वारा खिलकिया घाट वाराणसी से शुरू होकर भैंसासुर घाट, रविदास घाट तक एक जन जागरूकता रैली निकाली गई। इस रैली के माध्यम से आम जनता को पुनीत सागर अभियान कार्यक्रम स्वच्छता अभियान के तहत लोगों को नदियों से एवं समुद्र की सफाई के बारे में जागरूक किया गया। इस कड़ी में एनसीसी कैडेट द्वारा एक सफाई कार्यक्रम भी चलाया गया। डीएवी इंटर कॉलेज के एनसीसी अधिकारी लेफ्टिनेंट मोहम्मद शहीद ने बताया कि इस कार्यक्रम में कॉलेज के 100 कैडेटों ने प्रतिभा दिखाई। जूनियर एनसीसी ऑफिसर सुलभ सिंह एवं केयर टेकर अशोक कुमार के साथ नवासी यूपी बीएन एनसीसी बीएचयू से नायब सूबेदार विनोद कुमार सिंह, हवलदार पुष्पराज सिंह ने भी कैडेट्स के साथ मिलकर जनता में स्वच्छता के प्रति जागरूकता पैदा करने का कार्य किया। एनसीसी के तत्वाधान में और स्वच्छता से संबंधित रैली निकाली गई है, जिसमें हम आम जनता को जागरूक करने के लिए अपने एनसीसी कैडेटों के साथ आज ये रैली निकाले हैं। क्या संदेश दे रहे हैं इसके माध्यम से ये कि अगर हम सफाई रखेंगे, घर की सफाई से लेकर समाज के इर्द गिर्द की सफाई से लेकर के यहाँ घाटों तक की सफाई की बात करते हैं। घाट की सफाई पूर्णतः इसलिए ज़रूरी है कि घाट के अगर साफ़ रखेंगे तो इसके जो कचरे हैं नदी में नहीं जाएंगे और नदी से नहीं जाकर फिर नहीं जाएंगे तो समुद्र तक भी नहीं बढ़ेंगे। तो समुद्र की सफाई के लिए हम नदियों के किनारे के सफाई पे जोर देते हैं, क्योंकि नदी के सहारे ही समुद्र में कचरे इकट्ठे होते हैं। कहाँ से ये रैली निकला, कहाँ तक गया? ये आज की ये रैली खिड़किया घाट से शुरू होकर के भैंसासुर घाट तक गया और फिर पूरा लौट करके आम जनता को जागरूक करते हुए सफाई का अभियान का कार्यक्रम करते हुए हम लोग जो है फिर से अब खिड़किया घाट की ओर लौट चुके हैं। और यहाँ वक्त उछला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव सच के साथ। क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसा जीवन होगा आपका, होगी हर मुश्किल आसान, है हर परेशानी का निदान। आप बने रहिए
हमारे साथ और हम बताएंगे आपके भविष्य का हल। प्रत्येक मंगलवार रात्रि 8:30 बजे से सिर्फ सिटी वाराणसी लाइव पर। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। बीएचयू के एमपी थिएटर मैदान में महानाट्य जाड़ता राजा का मंचन हुआ, जो शिवाजी महाराज की जीवनी पर आधारित है। महादेव की नगरी काशी में मंगलवार को जय भवानी का जय घोष गुंजयमान रहा। मौका था काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एमपी थिएटर मैदान पर मराठी के लेखक बलवंत मोरेश्वर पुरंदरे द्वारा रचित महानाट्य जाड़ता राजा के मंचन का, जो मंगलवार को शाम 5:30 बजे से शुरू हुआ। इस महानाट्य में छत्रपति शिवाजी महाराज की जीवनी को दर्शाया गया है, जिससे हाथी, घोड़ा, ऊंट और बैलगाड़ी का इस्तेमाल किया जाएगा। कार्यक्रम की शुरुआत वैदिक मंत्रोच्चार मंगलाचरण के बीच मुख्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन के बाद किया गया। काशी विश्वनाथ मंदिर धाम मुख्य अर्चक श्रीकांत मिश्रा और वेंकट रमन त्रिपाठी ने मंगलाचरण प्रस्तुत किया। इस दौरान मौजूद अतिथि सिद्धपीठ, हथिया मठ पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर भवानी नंदन यति जी महाराज ने कहा कि महानाट्य जाड़ता राजा देखने के बाद जन जन के मन को शिवाजी का चरित्र वैसे ही छुएगा, जैसे श्री रामचरितमानस पढ़ने के बाद भगवान राम कण कण में दिखाई देते हैं। उन्होंने आगे कहा कि हिंदू समाज भगवान राम और शिवाजी के हिंदवी साम्राज्य से प्रेरणा लेकर गर्व से कह रहा है, हम हिंदू हैं, हम राम के अनुयायी हैं और हम भारत के पुजारी हैं। 350 वर्षों के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन का प्रत्यक्ष सरोकार जाड़ता राजा महानाट्य के माध्यम से हो रहा है। राष्ट्र गौरव शिवाजी महाराज के चरित्र की छटा चारों ओर विराजमान हो रही है। जाड़ता राजा महानाट्य उद्घाटन सत्र में प्रज्वलित दीप से समूह विश्व प्रकाशमान होगा। सिक्किम के राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य ने उद्घाटन सत्र के अध्यक्षीय उद्बोधन में कहा कि यह महानाट्य भारतीय संस्कृति की उद्घोष करने वाला है। हिंदवी साम्राज्य की स्थापना के 350 वर्ष पूर्ण और स्वतंत्रता के अमृतकाल के अवसर पर छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित महानाट्य देश को एक राष्ट्र बनाने की सोच को साकार करने में सहायक होगा। काशी के पुरोहितों ने ही शिवाजी महाराज को तिलक लगाकर जाड़ता राजा यानी बुद्धिमान राजा से सुशोभित किया था। और शिवपाल बड़ा हो रहा था। मिल गए शिवा मार लड़े तलवार, रंग में जंग शिशुपाल जिदा शिवनेर, रंग में जंग शिशुपाल जिदा शिवनेर। रानी साहिबा, बच्चे कैसी तितलियों की तरह खेल रहे हैं। आज की ये तितलियां कल के गरुड़ बनेंगे पंत। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर सिंचाई विभाग में कर्मचारियों से संकल्प पत्र भरवाया गया। पूरे देश का कर्मचारी पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर विगत 10 वर्षों से आंदोलनरत है। पुरानी पेंशन में कर्मचारियों के 60 वर्ष की अधिवक्ता आयु पूरी होने पर सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप आधे वेतन की राशि पेंशन के रूप में स्वीकृत की जाती रही है, परंतु नई पेंशन योजना में वह सुविधाएं नहीं प्राप्त हो रही हैं जो पुरानी पेंशन में प्राप्त होती रही है। नई पेंशन योजना से कर्मचारियों को बहुत ही आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तो बातें शशिकांत श्रीवास्तव, जिलाध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, जिला संयोजक पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मंच ने कहा और बताया कि भारत सरकार की जनवरी 2004 और उत्तर प्रदेश सरकार की अप्रैल 2005 से नियुक्त कर्मचारी जो अब सेवानिवृत्त हो रहे हैं, उन्हें नई पेंशन योजना लागू की गई है। सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप 3000 भी पेंशन नहीं मिल पा रही है। इस कारण कर्मचारी पुरानी पेंशन को बुढ़ापे की लाठी का सहारा मानते हुए आंदोलनरत है। अब आर पार की लड़ाई के लिए तैयार है। अब चाहे भारत सरकार का कर्मचारी हो या उत्तर प्रदेश सरकार का, हर अधिकारी और कर्मचारी यह मानने को तैयार है कि नई पेंशन योजना लाभदायक नहीं है।
अपेक्षाकृत पुरानी पेंशन व्यवस्था के इसके लिए कर्मचारियों द्वारा लखनऊ से लेकर दिल्ली तक रैली की जा चुकी है और ज्ञापन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति जी का भी ध्यान आकर्षण कर चुका है, लेकिन सकारात्मक परिणाम नहीं दिख रहे हैं। इस कारण सभी श्रमिक संगठनों को अब हड़ताल की घोषणा के अलावा कोई चारा नहीं रह गया है, जिसके लिए कर्मचारियों द्वारा सहमति पत्र भरवाया जा रहा है और वही भारत सरकार के कर्मचारियों द्वारा गुप्त मतदान कराए जा रहे हैं। यदि कर्मचारियों की सहमति 50% से ऊपर होती है तो हड़ताल की घोषणा की जाएगी, जिसके क्रम में आज सिंचाई विभाग कॉलोनी में काफी संख्या में कर्मचारियों ने सहमति पत्र भरा, जिसमें महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आज सहमति पत्र लिए जाने के अंतिम दिन सिंचाई विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ, मिनिस्ट्रियल कर्मचारी संघ, सर्किल ऑफिसर, मुख्य अभियंता कार्यालय, सभी प्रखंड के कर्मचारी, सिंचाई संघ, ड्राइंग स्टाफ एसोसिएशन, डिप्लोमा इंजीनियर संघ, सिंचाई राजस्व अधिकारी संघ सहित सिंचाई विभाग के लगभग 16 संगठनों के पदाधिकारी व सदस्यों ने सहमति पत्र भरकर प्रतिबद्धता जताई। वहीं स्वास्थ्य विभाग, बाल विकास, पुष्टाहार, पीडब्ल्यूडी, नगर निगम, जलकल, सूचना जनसंपर्क विभाग, जीएसटी, श्रम विभाग, सेवा योजनाएं कार्यालय, आईटीआई, शिक्षणोत्तर कर्मचारी संघ, शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा परिषद, बोर्ड ऑफिस आदि विभागों के कर्मचारियों ने समिति पत्र भरा। इस अवसर पर सर्वश्री ईपी के राय, शकील अहमद, वीरेंद्र कुमार, विजय चौरसिया, संदीप श्रीवास्तव, अभिषेक सिंह, शशिकांत, अशोक कुमार, विजय शर्मा, हरेंद्र यादव, गीतांजलि मौर्य, गीता उपाध्याय, वीना सिंह, सुधीर सिंह, रोहित श्रीवास्तव, महेश श्रीवास्तव, राम निवास, नसीम अहमद, आलोक दुबे, मनीष प्रफुल्ल मिश्रा, जितेंद्र, कमलेश सिंह, कमलेश पांडे, ओम प्रकाश आदि उपस्थित रहे। पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने के लिए जो है विगत 10 वर्षों से हम लोग जो है संघर्षरत हैं। अब लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक हम लोग रैली के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षण कर चुके हैं और ज्ञापन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी का भी ध्यान आकर्षित कर चुके हैं, परंतु कहीं सरकार का सकारात्मक रुख नहीं दिख रहा है। ऐसे में अब हम लोग हड़ताल की ओर अग्रसर हैं और हड़ताल करने के लिए सारे कर्मचारी, चाहे केंद्र सरकार के कर्मचारी हों चाहे राज्य सरकार के कर्मचारी हों, अपनी सहमति प्रदान कर रहे हैं, जिसके परिप्रेक्ष्य में आज अंतिम दिवस में हड़ताल से पूर्व अंतिम दिन ये सिंचाई कॉलोनी सिगरा में हम लोग ये सहमति पत्र लोग स्वेच्छा से बगैर किसी दबाव के डाल रहे हैं। इसके बाद ये बॉक्स लखनऊ जाएगा, जहाँ पे इसकी काउंटिंग होगी। अगर 50% से अधिक कर्मचारी अपना वोटिंग करेंगे हड़ताल के समर्थन में तो हम लोग हड़ताल की घोषणा करेंगे। क्या लगता है 2024 में इसकी कुछ दिखेगी? 2024 में पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाली करने के लिए जो है हम लोग को पूरी उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव के पूर्व माननीय प्रधानमंत्री जी इस पे उनका ध्यान आकर्षित होगा और हमारे पेंशन बहाल करेंगे। अगर नहीं होता तो क्या करेंगे? नहीं होगा तो हम लोग हड़ताल के लिए पूरी तैयारी करके बैठे हुए हैं और देश का चक्का जाम होगा। और अगर उसके बाद भी नहीं होता है तो कुछ कठोर निर्णय हम लोग को लेना पड़ेगा। 27 नवंबर को होने वाले देव दीपावली पर्व को लेकर पुलिस कमिश्नरेट ने नाविकों संग बैठक की। 27 नवंबर को आयोजित होने वाले देव दीपावली महोत्सव को लेकर वाराणसी कमिश्नरी पुलिस ने अस्सी घाट पर नाविकों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने आवश्यक हिदायत दिए। निरीक्षण दल का नेतृत्व कर रहे पुलिस अधिकारी ने बताया कि देव दीपावली महोत्सव के मद्देनजर सुरक्षा की दृष्टि से हम लोग आज नाविक समाज के साथ बैठक किए हैं, जिसमें कहां सुरक्षा की आवश्यकता है उस पर मंथन किया। साथ ही नाविक बंधुओं को हिदायत दी गई कि वह क्षमता से अधिक सवारी नाव पर देव दीपावली के दिन न बैठाएं और सभी लोगों को लाइफ जैकेट अवश्य पहनाएं। साथ ही देव दीपावली के दिन गंगा में बने डिवाइडर का नियम के साथ पालन करें। देव दीपावली को दृष्टिगत रखते हुए आज नाविक समाज के सभी लोगों के साथ बैठक की गई है। इसमें नगर निगम और पुलिस प्रशासन से सभी अधिकारी मौजूद थे। जो भी शासन प्रशासन से जो दिशा निर्देश मिले हुए हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसके संबंध में उनको अवगत करा दिया गया है, भलीभांति समझा दिया गया है और हम लोगों ने भी उनको स्पष्ट रूप से बताया गया है कि नियमों का जो पालन न करने वाले के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। और उनके तरफ से जो सुझाव आए हैं उनका भी हम लोग दृष्टिगत रखेंगे और सभी लोग मिलके जो आने वाली जो देव दीपावली पर्व को सकुशल संपन्न कराने का सारी तैयारी पूरी करें। सुरक्षित हम लोगों को कैसे नौका पर घुमाएं, क्योंकि आने वाला पर्व देव दीपावली है, उसमें लोगों को किस तरह से सुरक्षित हम लोग नौकायन कराएं, इस उद्देश्य से मीटिंग रखा गया था और मीटिंग बड़े ही शांतिपूर्ण ढंग से
लोगों ने, हमारे माझी लोगों को समझाया और उनकी सारी बातें ऐसी थी कि मानने योग्य थी, जिसको हमारे माझी लोगों ने स्वीकारा भी है। और साथ ही साथ भरे समाज में हमारे माझी लोगों को सम्मानित भी किया गया, क्योंकि पिछले जो कॉरिडोर में एक दंपति जो गंगा जी में डूब रहा था, जिसको बचाने का काम हमारे वीर घाट के चुन्नी माझी ने किया था, उसको यहाँ पर सम्मानित भी किया गया है। तो इसके लिए हम लोग तहे दिल से प्रशासन का धन्यवाद भी ज्ञापन करते हैं और अपने माझी भाइयों से निश्चित तौर पर अब ये कहना चाहते हैं कि देखिए, हमें ऐसा कुछ नहीं करना है जिससे हमारी निंदा हो, हमारी छवि धूमिल हो। इसी सारी चीज़ों को लेके हम लोगों ने अधिकारियों और अपने लोगों से यही बैठक की है कि हम लोग किसी न किसी तरह से जी जान लगा के इस आने वाले देव दीपावली पर्व को एकदम चकाचक ऐसा मनाए कि दूर दूर तक पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं, देश विदेश में भी हमारे यश का पताका फहराए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण होने पर मातृशक्ति संगम शीर्षक से मातृशक्ति सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के 100 वर्ष पूरे हो जाने पर इस कालजयी और गौरवशाली यात्रा के क्रम में महिला समन्वयक के द्वारा पूरे भारतवर्ष में संघ संरचना के दृष्टिकोण से विभागवार मातृशक्ति संगम शीर्षक से मातृशक्ति सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में काशी प्रांत के सभी 7 विभागों में भी उपरोक्त आयोजन किए जा रहे हैं। विभागवार कार्यक्रम का विवरण निम्नलिखित है। सोनभद्र में 24 नवंबर सुल्तानपुर और प्रतापगढ़, 3 दिसंबर वाराणसी और विंध्याचल, 17 दिसंबर प्रयागराज और जौनपुर, 24 दिसंबर। सम्मेलन के मुख्य विषय भारतीय चिंतन में महिला, भारत के विकास में महिलाओं की भूमिका। इसके अतिरिक्त स्थानीय विशिष्ट महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा और स्थानीय महिला उद्यमियों के उत्पादों की प्रदर्शनी लगाकर उनके उद्योग के प्रचार प्रसार के साथ साथ आनंद प्रभासित उनको प्रोत्साहित करने का प्रयास दिया जाएगा। पहला कार्यक्रम हमारा 24 नवंबर को सोनभद्र विभाग में है और इसके बाद 3 दिसंबर को सुल्तानपुर प्रतापगढ़, 17 दिसंबर को काशी और विंध्याचल और 24 दिसंबर को आखिरी कार्यक्रम प्रयागराज और जौनपुर। कितना लाभ मिलेगा इस कार्यक्रम से, किसको इसका लाभ मिलेगा? ये जो हमारी मातृशक्ति है, उस मातृशक्ति के साथ बैठ करके हम चिंतन करेंगे और हमारे चिंतन का विषय है भारतीय चिंतन में महिलाएं। हम अपने उस पुराने समय के साथ, क्योंकि आज आवश्यकता है कि हम अपने परंपराओं के साथ अपने को स्थापित करें। जो वर्तमान महिला सशक्तिकरण या महिलाओं के, हमको वहाँ ये चिंतन करना है कि हमारी परंपरा में महिला को सर्वोच्च स्थान प्राप्त ही था, तो आज सिर्फ आवश्यकता है कि हम उस अपने भारतीय चिंतन को पुनः स्थापित करें। काशी मोदनवाल हलवाई सेवा संघ वाराणसी द्वारा हलवाई समाज के मूल पुरुष महर्षि मदन सेन जी महाराज की जयंती का आयोजन नई बस्ती डिगिया स्थित एकलान में किया गया। श्री काशी मोदनवाल हलवाई सेवा संघ वाराणसी के द्वारा हलवाई समाज के मूल पुरुष पूज्यपाद महर्षि मदन सेन जी महाराज की जयंती का आयोजन नई बस्ती डिगिया वाराणसी स्थित रमन लाल में किया गया। संस्था के संस्थापक रतन मोदनवाल के द्वारा मदन सेन महाराज के चित्र पर माल्यार्पण तथा स्तुति गान के साथ भव्य आरती की गई। इस अवसर पर समाज के गणमान्य बंधु सम्मिलित होकर मदन सेन जी महाराज को पुष्पांजलि अर्पित किए। इस अवसर पर रवि मोदनवाल ने अपने संबोधन में यह कहा कि आज के समय में सामाजिक एकजुटता और समाज में व्याप्त कुरीतियों का उन्मूलन किया जाना अत्यंत आवश्यक है। सुभाष चंद्र गुप्ता ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि समाज में वैवाहिक विवाद काफी बढ़ रहे हैं, इनका निष्कारण आपसी सुलह समझौते पर कराया जाना जरूरी है, जिसके लिए समाज के संस्था का भी सहयोग लिया जा सकता है। प्रसाद वितरण के साथ कार्यक्रम का समापन संस्था के महामंत्री मार्कंडे मोदनवाल द्वारा किया गया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से राम लखन गुप्ता, विष्णु प्रसाद गुप्ता, जयशंकर गुप्ता, बसंतलाल मोदनवाल, मदन मोहन, मुन्ना मोदनवाल, रामजी मोदनवाल, विनोद कुमार मोदनवाल, पुनीत कुमार गुप्ता, हरिशंकर मोदनवाल आदि उपस्थित रहे। हमारे मूल पुरुष मदन सेन जी महाराज जो हमारे पूर्वज हैं, हम उनको आज के दिन याद करते हैं और नव युवकों के भी अंदर ये भावना जगाने का प्रयास करते हैं कि ये जो हमारे पूर्वज हैं उनको हम हमेशा याद करते रहेंगे। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम उनको जो है पूजा अर्चन करते हैं। क्या क्या प्रक्रिया है इसमें याद किया जाता है? ये
इस तरीके से हमारे जो मोदन सेन जी महाराज है वो अनादि काल से जो है महादेव के जो है दधीची मुनि थे, उनके वंशज में थे और ब्रह्मा के ये पुत्र हैं। इनकी पीढ़ियां चली आ रही हैं, जिसमें मोदन सेन महाराज जी से हम मोदनवाल समाज, हलवाई समाज की उत्पत्ति हुई है। हम उनको अपने इष्ट देव के रूप में आराधना करते हैं, वंदना करते हैं और उनका हर वर्ष उनका जन्म उत्सव मनाते हैं। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।